बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। दिस इज दृष्टि। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट लेक्चर ऑफ सिमिलैरिटी टॉपिक। ठीक है, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे थियोरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। उसका प्रूफ डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। उसके रिलेटेड जो बच्चे हुए क्वेश्चंस है प्रैक्टिस सेट 1.4 एंड प्रॉब्लम सेट के, वो वाइंड अप करके विल कंप्लीट द चैप्टर टुडे। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो, बहुत सारे लोगों को ना ये जो टू प्रूव वाले समझे डिफिकल्ट जाते हैं। ट्रिक क्या है पता है? ये जो प्रूफ रहता है ना उसका, ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड थियोरम्स है उसका जो प्रूफ्स है ना, उसको ना पहले तुम 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, वो करने के बाद हर एक पार्ट को एक अलग सम जैसा ट्रीट करो। ठीक है, तो आज का जो थियोरम है, थियोरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, उसके प्रूफ को आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हर एक पार्ट को ना हम अलग अलग सम जैसा कंसिडर करके उसको सॉल्व करेंगे एंड देन लास्ट में सबको क्लब कर देंगे, तो तुमको इतना बड़ा लेंथी प्रूफ भी नहीं लगेगा एंड देन तुम पूरा प्रूफ भी अच्छे से कर पाओगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो भी प्रूफ्स वाले सम या क्वेश्चंस रहते हैं ना, उनको बहुत बार प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तो ही तुमको आने वाला है। ठीक है, ये जो थियोरम है एग्जाम में 4 या 5 मार्क्स के लिए आता है। कभी कभी तुमको बोलेंगे स्टेट एंड प्रूफ थियोरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब तुमको पूरा पहले स्टेटमेंट लिखना है देन प्रूफ स्टार्ट करना है। या तो कभी कभी उन लोग तुमको स्टेटमेंट देंगे, तुमको बोलेंगे प्रूव इट, फिर भी तुम स्टेटमेंट लिख ही दो टू बी ऑन अ सेफर साइड। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द थियोरम टुडे। दिस इज एरिया सिमिलर ट्रायंगल्स के थियोरम का स्टेटमेंट क्या दिया है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका ना काफी डिटेल में डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में किया है। अभी सिर्फ एक बार मैं स्टेटमेंट बता रही हूँ, फिर हम प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। सो ये दो ट्रायंगल्स दिया है विच आर सिमिलर। सो इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देन इन दोनों के एरियाज का ले लो रेशियो। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का रेशियो। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे AB है, यहाँ पे PQ है, सो AB अपॉन PQ, नो, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये आज हम प्रूव करने वाले। तो तुमको ऑलरेडी ये पता है कि ये दो जो ट्रायंगल्स है सिमिलर है। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस प्रोसीड विद द प्रूफ। देखो, प्रूफ के ना कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं। पहले तो तुम लिखते हो जो तुमको गिवन है क्वेश्चन में, देन नेक्स्ट स्टेप में तुम लिखते हो कि तुम्हें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। नेक्स्ट स्टेप में अगर तुमने एक्स्ट्रा कुछ कंस्ट्रक्शन किया तो वो लिखते हो एंड देन फाइनली यू स्टार्ट विद द प्रूफ। तो लेट अस स्टार्ट देन। ये दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं ABC एंड PQR। यहाँ पे हमको गिवन क्या है? हमको ऑलरेडी पता है ये दोनों सिमिलर है, इसलिए तो हम आगे प्रूफ कर पाएंगे, करेक्ट? सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ। उसमें स्टार्टिंग में लिखो गिवन ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR. Next step, write what you have to prove. So to prove, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to AB square upon PQ square is equal to BC square upon QR square is equal to AC square upon PR square. अब ना हमें ये सब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने इतना भी प्रूफ कर दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, हमारा काम हो गया। क्योंकि बाकी का दो तो इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल। अगर सिमिलर है तो ये चीज तो होना ही है। तो अभी हम सिर्फ क्या प्रूफ करेंगे? दिस इज ट्रू। ठीक है, ठीक है। अब प्रूफ को ना मैंने बोला कि मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर एक पार्ट अच्छे से समझो। अगर तुमको कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है ना, ये रिवाइंड करके देखो, पहले 2 बार चाहिए तो 5 बार रिवाइंड करके देखो। समझने के बाद मेक श्योर तुम बुक में 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आएगा ही आएगा ये थ्योरम। ठीक है, ठीक। नाउ हमको क्या पहले तो बोला है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एंड यहाँ पे उन दोनों के एरियाज का रेशियो ले रहे। तो कुछ याद आ रहा है कि लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स is equal to ratio of product of their base and corresponding heights. तो यहाँ पे भी हम वो स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं। अगर तुमने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे, यहाँ पे लिंक दिया गया है, प्लीज डू चेक इट आउट। ठीक है, अब ना यहाँ पे ध्यान से देखो, AB स्क्वायर
अपॉन पी क्यू स्क्वायर दिया है, तो इसको कहना है राइट ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए बी अपॉन पी क्यू, लिख सकते क्योंकि स्क्वायर ही है, करेक्ट। अब प्रूफ स्टार्ट करने के पहले ये दोनों ट्रायंगल्स का हाइट्स हमने ड्रॉ नहीं किया, तो पहले वो ड्रॉ कर लेंगे। सो दीज आर द हाइट्स ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स, ठीक है। ये बेस BC को हाइट है AD एंड ये बेस QR को हाइट है PS। सो प्रूफ में तुम लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड करस्पॉन्डिंग, जो हाइट से उन दोनों ट्रायंगल्स का करस्पॉन्डिंग बेस और उनका हाइट लेके रेशियो लेना है। सो ABC जो ट्रायंगल है उसका बेस BC है इंटू हाइट AD है, अपॉन PQR का बेस QR है एंड हाइट PS है। तो ये हमें मिल गया। वी आर गोइंग टू मार्क दिस एज इक्वेशन 1। और एक चीज, इसको स्प्लिट करके लिखेंगे, मतलब विल राइट दिस एज BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ना टू प्रूफ देखो क्या करना है एंड प्रूफ में देखो क्या करना है। लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो अगर मैंने बता दिया BC अपॉन QR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ एंड देन बता दिया कि AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे हिंट क्या है, पहला चीज तुमको बताना है कि BC अपॉन QR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, देन तुमको बताना है कि AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट वाला बताएंगे दैट BC अपॉन QR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, ठीक है। अब इसके लिए ना तुमको दिख रहा है क्या दिया है गिवन में, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का पहले तो रेशियो लेके देखते क्या आ रहा है। सो फर्स्ट वी विल राइट, ठीक है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, क्योंकि ये दिया गया है, इट इज गिवन। देयरफॉर अब यहाँ पे BC अपॉन QR चाहिए, BC के लिए हमको लास्ट का 2 लेटर्स कंसिडर करना है, यहाँ पे भी लास्ट का 2 लेटर्स कंसिडर करो। सो BC अपॉन QR इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तुमको AB चाहिए क्योंकि ये दोनों सेम बताना है। AB मतलब स्टार्टिंग का 2 लेटर्स, PQR का स्टार्टिंग का 2 लेटर PQ है, तो इट विल बी AB अपॉन PQ because these are corresponding sides of similar triangles. Mark this as equation 2. तो दिख रहा है हमने फर्स्ट स्टेप इजीली प्रूव कर दिया है, सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल्स दिए गए हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का ले लिया रेशियो। फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रूफ इज डन। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें तुम ये सेकेंड वाला चीज प्रूव करने वाले हो, AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। अभी AD चाहिए अपॉन PS चाहिए, तो ये दोनों साइड से जो ट्रायंगल बन रहा है वो कंसिडर करना होगा, करेक्ट। तो ये दोनों ट्रायंगल्स बन रहे हैं। अगर मैंने बता दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे सिमिलर है, तो वापस उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेके आई कैन इजीली प्रूव द सेकेंड पार्ट। अब मेन टास्क से दो सिमिलर है कैसे बताएं, इसके लिए ना एक एंगल ऑलरेडी 90 डिग्रीज वाला दिया गया है, मतलब एक एंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है दिया गया है। इफ तुम बता देते हो कि और एक एंगल उसका कॉन्ग्रुएंट है तो तुम्हारा काम हो गया। अब इसके लिए ना वापस हम यूज करेंगे जो गिवन है वो, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर वो सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब ये जो एंगल B है एंड एंगल Q है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। So let us write angle B is congruent to angle Q. We'll mark this as equation 3 and reason क्या लिखोगे, corresponding angles of similar triangles। हो गया हमारा काम, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हमको मिल गया। चलो अब लिखते हैं। So we will write in triangle ADB and triangle PSQ, angle B is congruent to angle Q from equation 3. Angle ADB is congruent to angle PSQ because each measures 90 degree. हो गया काम। Therefore we can say that triangle ADB is similar to triangle PSQ using AA test of similarity। ले लो corresponding sides का रेशियो। अब यहाँ पे AD चाहिए, AD स्टार्टिंग का 2 लेटर है, यहाँ पे स्टार्टिंग का 2 लेटर PS है, यहाँ पे क्या आएगा AD अपॉन PS इज इक्वल टू, अभी AB चाहिए, AB मतलब फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट लेटर PQ है, तो इट विल बी AB अपॉन PQ। Mark this as equation number 4. Reason लिखो, corresponding sides of similar triangles. Second part of the proof is also done.
अभी सिर्फ क्या करना है, कंपेयर करके कंक्लूड करना है, दैट विल बी अ पार्ट 3। सो देखते हैं पार्ट 3 क्या है। ये 3 इक्वेशन जो हमने मार्क किए वो ऑलरेडी है हमारे पास। इससे तुम BC अपॉन QR के जगह पे लिख सकते हो AB अपॉन PQ, AD अपॉन PS के भी जगह पे लिख सकते हो AB अपॉन PQ। तो लेट अस राइट देन, area of triangle ABC अपॉन area of triangle PQR is equal to BC अपॉन QR के जगह पे मैंने लिखा AB अपॉन PQ, यहाँ पे AD अपॉन PS के जगह पे भी लिखोगे AB अपॉन PQ। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 4। पार्ट 3 भी हो गया। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। और यही तो प्रूफ करना था। सिंपली ये पूरे प्रूफ को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। हर एक पार्ट को एक सिंगल सम जैसा कंसिडर करो, प्रैक्टिस करो, लास्ट में क्लब कर दो, आ ही जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी डाउट्स पोस्ट इन द कमेंट सेशन। लेट अस स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 के जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो, प्रॉब्लम सेट के जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो। फाइनली वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस चैप्टर, दैट इज सिमिलैरिटी। आज खत्म होने जाने वाला है। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट, दैट इज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। Triangle LMN is similar to triangle PQR. 9 into area of triangle PQR is equal to 16 into area of triangle LMN. If QR is 20 degree, find MN का वैल्यू। अभी क्वेश्चन में मेन काम क्या दिया है, ये दिया है। सो लेट अस राइट 9 into area of triangle PQR is equal to 16 into area of triangle LMN। अब मुझे इन दोनों के एरियाज का रेशियो चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, 9 को इक्वल टू के वो साइड भेज दूंगी। 9 न्यूमरेटर में है, व्हेन इट विल गो टू द अदर साइड वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो तुमको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन में चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, तो इक्वल टू के वो साइड शिफ्ट कर दो। सो बेसिकली आई विल गेट उनका रेशियो इज इक्वल टू 16/9। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे, तभी हम थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स यूज कर पाएंगे। सो हम लिखेंगे कि ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR गिवन टू अस। अगर LMN PQR ट्रायंगल को सिमिलर है तो ऑब्वियसली PQR ट्रायंगल भी LMN ट्रायंगल को सिमिलर है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब उनके एरियाज का ले लो रेशियो। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू, यहाँ पे QR का वैल्यू दिया है, तुमको बोला MN का वैल्यू फाइंड करो। QR लास्ट का 2 लेटर्स है ना, तो यहाँ पे भी लास्ट का 2 लेटर्स लेंगे, तो इट इज गोइंग टू बी QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर, because we have used theorem on areas of similar triangles। अब क्या करेंगे, वैल्यूज है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN is 16/9, तो लिखते हैं 16/9 इज इक्वल टू QR का वैल्यू कितना है, 20 दिया गया है, सो इट इज गोइंग टू बी 20 स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर। स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं चाहिए, हमें सिर्फ MN का वैल्यू चाहिए, तो विल टेक स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। 16 का स्क्वायर रूट क्या है, मतलब 16 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 4 का, सो विल राइट 4 अपॉन 9 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 3 का, तो 4/3 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज 20, MN स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज MN, तो इट विल बी 20/MN। अब MN फाइंड करने के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई। सो MN इज इक्वल टू 20 into 3/4, 4 and 20 both go in same table, 4 1s are, 4 5s are, so MN is equal to 5 3s are 15, that is 15 units। हमको हमारा आंसर मिल गया। This comes for 2 marks in the examination। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है क्वेश्चन में, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, उन दोनों के एरियाज का रेशियो दिया है 1:2, AB का वैल्यू 4 दिया है, तुमको बोला फाइंड DE। अगर 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है तो दे आर ऑलवेज सिमिलर, तो विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। उसमें हम लिखेंगे ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। कैसे, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की बात जब करते हो तब इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का मेजरमेंट 60 डिग्रीज होता है, तो
दो ट्रायंगल्स है, दोनों के हर एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्रीज है, तो ऑब्वियसली दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो मिल ही जाएंगे. सो ए टेस्ट यूज करके तुम ये बोल सकते हो. ठीक है. सो वी कैन राइट दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. सिमिलर है इसलिए हम आगे प्रोसीड करके थियोरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स यूज कर पाएंगे. नाउ इन दोनों के एरियाज का ले लेंगे रेशियो. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, यहाँ पे AB दिया है, DE फाइंड करना है. AB स्टार्टिंग का दो लेटर्स है, यहाँ पे स्टार्टिंग के दो लेटर्स DE है, तो इट विल बी AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर. रीजन लिखो, दैट इज थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स यूज किया है. अब वैल्यूज है, सब्सटीट्यूट करते हैं, तो इनका रेशियो कितना है 1/2. सो वी विल गेट 1/2 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर. AB है 4, तो AB स्क्वायर रहेगा 4 स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर एज इट इज. DE का वैल्यू चाहिए, स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं चाहिए. सो विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स. 1 का स्क्वायर रूट इज 1 अपॉन 2 का स्क्वायर रूट इज √2. 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4 है एंड DE स्क्वायर का स्क्वायर रूट DE है. सो DE का वैल्यू क्या रहेगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. सो DE इज इक्वल टू 4√2 यूनिट्स. यही हमारा आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. दिस इज प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5. Areas of two similar triangles are 225 centimeter square and 81 centimeter square. If length of one side of smaller triangle is 12 centimeter, find the length of corresponding side of bigger triangle. दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, एक छोटा है एक बड़ा है. पहला वाला ट्रायंगल का एरिया 225 है, दूसरे वाले का 81 है. ऑब्वियसली पहले वाला ट्रायंगल ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, सो दैट इज बिगर ट्रायंगल. सेकंड वाला इज स्मॉलर ट्रायंगल. पहले तो ना दोनों के एरियाज को एक सिंबल्स दे देते ताकि हमको 10 बार एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल ना लिखना पड़े. सो विल राइट लेट एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स बी A1 एंड A2 एंड उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को नाम देंगे S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली. अब क्वेश्चन देखो अच्छे से क्या दिया है. फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब A1 कितना है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब दिया है कि स्मॉलर ट्रायंगल का जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है. यहाँ पे स्मॉलर ट्रायंगल सेकंड है, मतलब S2 तुमको 12 दिया है, तुमको फाइंड करना है S1 का वैल्यू. कैसे करेंगे, एरिया दिया है एंड ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, तो वी कैन डायरेक्टली यूज थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. लेट अस यूज देन. So I'll write both the triangles are similar, it is given to us. Therefore, A1 upon A2 is equal to S1 square upon S2 square because we have used theorem on areas of similar triangles. A1 कितना है 225, let us substitute 225 upon A2 is 81, so let us write 81 is equal to S1 पता है, नहीं पता, so we'll keep it as it is. So S1 square upon S2 is 12, so it will be 12 square. स्क्वायर कहीं पे भी चाहिए क्या, नहीं चाहिए. निकाल देंगे स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट. 225 का स्क्वायर रूट क्या है, मतलब कौन से नंबर का स्क्वायर है 225. 15 into 15 is 225, so 225 का स्क्वायर रूट is 15, so we'll write 15 upon 81 किसका स्क्वायर है 9 का, so 9 is equal to S1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट is S1 अपॉन 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज 12, सो अपॉन 12. अब S1 फाइंड करने के लिए सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. सो S1 इज इक्वल टू 15 इंटू 12 अपॉन 9. 15 और 9 सेम टेबल में जाते 3 के, सो 3 3 जा 3 5 जा 15. अब वापस यहाँ पे दिख रहा है 3 बच रहा है एंड न्यूमरेटर में 12 है, दोनों वापस 3 के टेबल में जाएगा. 3 1 जा 3 4 जा, तो मुझे S1 का वैल्यू क्या मिला, आई गॉट 5 4 आर 20 सेंटीमीटर. सो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल का मेजरमेंट इज 20 सेंटीमीटर. ये एग्जाम में आता है 2 से 3 मार्क्स के लिए. सिंपली पहले तो देखो सिमिलर है क्या ट्रायंगल, अगर है तो डायरेक्टली यूज थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, योर जॉब इज डन. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1. Ratio of corresponding sides of two similar triangles is 3:5. Find ratio of areas of these triangles. Simply ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये भी दिया गया है, उनके दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी दिया है. तुमको डायरेक्टली बोला उनके एरियाज का रेशियो निकालो भाई. चलो निकालते हैं. पहले तो ना ये दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज को नाम दे देते हैं A1 और A2. So let us write. Let areas of two similar triangles be A1 and A2 and their corresponding sides be S1 and S2 respectively. मतलब फर्स्ट ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड S1 है, सेकंड ट्रायंगल का S2 है. अब क्वेश्चन में क्या दिया है? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5. करस्पॉन्डिंग साइड्स तो मेरा क्या है? S1 S2. तो S1 अपॉन S2 कितना दिया गया है? 3/5 गिवन. और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये भी दिया गया है. तुमको उनके एरियाज का रेशियो निकालना है. सो राइट डाउन. Both the triangles are similar, therefore A1 upon A2 is equal to S1 square upon S2 square, because these are similar triangles and we have used theorem on areas of similar triangles. अभी A1 upon A2 find करना है, तो वो तो as it is रहेगा, is equal to, मुझे S1 upon S2 पता है, तो मैं क्या करूँगी, ये जो square है ना, common ले लूँगी, तो it will be S1 upon S2 the whole square. पे S1 अपॉन S2 का वैल्यू पता है, सब्सटीट्यूट करते हैं. सो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3/5 द होल स्क्वायर. सो फाइनली वी विल गेट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25. लास्ट में कंक्लूड करो. रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स इज 9:25. 3 मार्क तुम्हारा. चलो लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 6. देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है. दे हैव गिवन दैट ट्रायंगल MNT इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRS. लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट इज 5. एल्टीट्यूड मतलब क्या? बेसिकली एल्टीट्यूड मतलब ही हाइट. ठीक है, तो T से जो तुम हाइट ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, उसका मेजरमेंट इज 5 एंड S से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे उसका मेजरमेंट इज 9. तुमको बोला है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS. चलो पहले तो इसके एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करते हैं. T से ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, इसका मेजरमेंट 5 है. S से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, उसका मेजरमेंट 9 है. अब इन दोनों का एरियाज का रेशियो निकालना है और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दिया गया है, तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स. मतलब हिंट क्या है, तुम्हें ये बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू, ये तो हमें पता है TM स्क्वायर अपॉन SQ स्क्वायर है, ये तुमको बताना है दैट इट इज इक्वल टू TA स्क्वायर अपॉन SB स्क्वायर. देन हमारा काम हो गया. सो फर्स्ट स्टेप तुमको क्या लिखना है, दैट ट्रायंगल MNT इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRS बिकॉज इट इज गिवन. अगर ये सिमिलर है तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि एंगल M, जो फर्स्ट लेटर है वो, एंड यहाँ पे फर्स्ट लेटर Q है, सो एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. सो मार्क दिस एज इक्वेशन 1. अब मुझे मिल गया कि M और Q दोनों कॉन्ग्रुएंट है. अब मैं ना ये दोनों ट्रायंगल्स की बात करूंगी. अगर मैंने ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है बता दिया, हमारा आधा काम वहीं पे हो गया. कैन आई से दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है. दूसरा हमें मिल गया M एंड Q भी कॉन्ग्रुएंट है. So we can say that these two triangles are similar using AA test of similarity. So let us start. In triangle MAT and triangle QBS, angle M is congruent to angle Q from equation 1 and angle MAT is congruent to angle QBS, each measures 90 degree. Therefore, triangle MAT is similar to triangle QBS using AA test of similarity. अब अगर ये सिमिलर है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का ले लो रेशियो, तो तुमको क्या मिलेगा, यू विल गेट, तुमको अभी देखो AT चाहिए एंड SB चाहिए एंड यहाँ पे TM और SQ चाहिए. TM मतलब फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, तो यहाँ पे भी फर्स्ट एंड लास्ट लेटर QS है, तो विल राइट TM अपॉन QS इज इक्वल टू, लास्ट के दो लेटर्स AT चाहिए ना, तो लास्ट का दो लेटर्स कंसिडर करो, AT अपॉन SB, corresponding sides of similar triangles. Mark this as equation 2, या याद रखो यहाँ पे, it's very important.
अब TA अपॉन SB दिया है, TA कितना है 5, SB है 9, so let us substitute. So TM upon SQ is equal to 5 upon 9. This is equation 2. Okay. अब हम इनके एरियाज का रेशियो लेके देखते क्या होता है. So ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए हम थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स यूज कर पा रहे हैं. ये मेंशन करना जरूरी है. विल राइट इट इज गिवन. Therefore, area of triangle MNT upon area of triangle QRS is equal to क्या आएगा यहाँ पे TM square upon SQ square. TM upon SQ का वैल्यू पता है. Let us substitute. So, इन दोनों के एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू 5 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर, क्योंकि हमको 2 से मिला ये. अब 5 स्क्वायर का वैल्यू 25 है. So it will be 25 upon 9 square is 81. तो तुमको ये दोनों एरियाज का जो रेशियो है वो कितना मिला 25 upon 81. That is your answer. This comes for 3 marks in the examination. चलो आ गए हम सिमिलैरिटी चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में, दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7. क्या दिया है? सेगमेंट PE इज पैरेलल टू सेगमेंट DE दिया है. देन ट्रायंगल PQF इज इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट्स दिया है. PF इज इक्वल टू 2 टाइम्स DP दिया है. तुमको बोला है फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल DPQE. एंड ये सब ब्लैंक्स दिए गए, तुमको ये कंप्लीट करना है. रिमेंबर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स के लिए, जहाँ पे तुमको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करना है. ठीक है. फर्स्ट स्टेप देखो क्या बोला उन लोग ने. एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF इज 20 स्क्वायर यूनिट्स. PF इज 2 DP. ये सब दिया गया है. लेट अस अज्यूम ये जो DP है वो x यूनिट्स है. अगर DP x है तो PF 2 टाइम्स DP है, तो इट विल बी 2x. तो लेट अस राइट 2x. देन DF जो है वो क्या हो जाएगा DP प्लस PF, क्योंकि वो तीनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं. सो इट विल बी इक्वल टू DP प्लस PF. DP है x, PF is 2x, x plus 2x is 3x. Next line में they are telling in triangle FDE and triangle FPQ, angle FDE is congruent to what? And they are telling कि ये corresponding angles है. तो इसका corresponding angles तो यही होगा. So we will write that angle FDE is congruent to angle FPQ. And angle FED is congruent to angle FQP, because these are also corresponding angles. And दो corresponding angles हमको congruent मिल गए, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों triangle similar है using AA test. ये already लिखा हुआ है. Let us move ahead. फिर बोला है अगर ये similar है तो इनके एरियाज का तुम रेशियो लेके थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स यूज कर सकते हो. इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ इज इक्वल टू, स्टार्टिंग का 2 लेटर्स कंसिडर करो, DF स्क्वायर अपॉन PF स्क्वायर. DF तुमको पता है ये पूरा DF 3x है, तो 3x द होल स्क्वायर अपॉन PF कितना है 2x, तो इट विल बी 2x द होल स्क्वायर. मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ इज इक्वल टू 9 अपॉन 4. एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ को वो साइड डाल दो, यहाँ पे डिवीजन में था वो साइड जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ गया. लकीली इसका वैल्यू तुमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, इट्स 20. सो 9 अपॉन 4 इंटू तुमको लिखना है 20. देन अगेन 4 1 जा 4 5 जा, तो आंसर तुमको मिलेगा 9 5 जा 45 स्क्वायर यूनिट्स. अब अगर FDE जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका भी तुमको एरिया मिल गया 45, उसके अंदर छोटा सा ट्रायंगल का एरिया भी तुमको पता है 20, ये जो बचा हुआ क्वाड्रिलैटरल है उसका भी तुम फाइंड कर सकते हो बाय सब्ट्रैक्टिंग. तो इसलिए उन्होंने लिखा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल DPQE इज इक्वल टू बड़ा वाला ट्रायंगल माइनस छोटा सा ट्रायंगल. अभी बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 45 था, छोटे वाले का था 20, so 45 minus 20 will give me 25 square units. And this is my final answer. So with this, we have finally completed similarity chapter. If you have any doubts regarding any of the sum, please post them in the comment section below. I'll try to reply as soon as possible. I hope you have enjoyed the video and I hope you have understood the chapter also.
हैव अ नाइस डे, थैंक यू।